राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को कड़ी टक्कर देने वाली करुणा शुक्ला जी हमारे साथ हैं। अब वो शैडो विधायक के तौर पर राजनांदगांव में हमारे बीच मौजूद रहेंगी। हम उन्हीं से बात करते हैं। एक खबर आई है कि शैडो विधायक क्या नहीं, ऐसा नहीं है। 22 प्रत्याशी जो चुनाव में पराजित हुए, उनमें हमारे 8 सिटिंग एमएलए थे जो पराजित हुए थे, और जो एकदम से नए पहली बार प्रत्याशी बने थे वो काफ़ी हताश और निराश थे। हमारे प्रभारी माननीय पीएल पुनिया जी को ऐसा लगा कि वो लोग आ नहीं रहे थे किसी से मिलने, तो उन्होंने बुलवाया और सबको समझाया कि मेल जोल रखिए, और आप चूँकि प्रत्याशी रहे हैं तो आपके मान सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं आएगी, और सरकार अपनी है, सरकार अच्छा काम करे, आपके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व तो आप ही लोग करेंगे। और अभी लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में भी उसी दमदारी से हम सब लोगों को परिश्रम करना है, और ये सारे विषय पुनिया जी ने बहुत अच्छी तरीके से सभी लोगों को समझाया। और निराशा उनमें इतनी ज़्यादा आ गई थी कि उनको ऐसा लगता था कि अब हम नाकारा निकम्मे हो गए हैं। तो पुनिया जी ने वही सब उनको पूछा, एक एक से पूछा, 1 to 1 भी बात की, और हम 22 लोग सामूहिक बैठे थे उसमें भी बात हुई, और पुनिया जी ने बहुत अच्छा सबको। डॉक्टर रमन सिंह 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे और राजनांदगांव जिले के विधायक रहे। आप 15-20 दिन पहले आई थी और उन्होंने इतना टक्कर दिया। उसके बाद अभी 2 इलेक्शन के बाद 3-4 दौरे आपके राजनांदगांव में हुए हैं। जी। डॉक्टर रमन सिंह विधायक चुने गए हैं, उनका सिर्फ 1 दौरा हुआ है। अब वो विधायक जी का विषय विधायक जी ने जाने, क्योंकि इस क्षेत्र ने मुझे 63,000 वोट दिए, और 63,000 वोट तो जिन्होंने दिए मैं उनकी तो हूँ ना, कम से कम हार जीत तो चुनाव में लगी रहती है। और अगर मैंने राजनांदगांव की सेवा करने का बीड़ा उठाया है तो निश्चित रूप से मैं राजनांदगांव की जनता के बीच में रहूँगी। सरकार से जो काम कराने लायक हैं वो काम मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से, अपने मंत्रियों से ज़रूर कराऊंगी। और राजनांदगांव में बहुत काम करने की ज़रूरत है। 15 साल के मुख्यमंत्री ने, 10 साल के विधायक मुख्यमंत्री ने यहाँ पे राजनांदगांव के हितों की रक्षा नहीं की। मैं निश्चित रूप से राजनांदगांव में उसके हितों की, राजनांदगांव के हितों की रक्षा हो, और जनता के बीच में मैं रहूँगी। जनता की सेवक बनना चाहती थी, जनता का कम आशीर्वाद मिला, पर जितना मिला उसमें मैं जनता की सेवा करने के लिए जनता के बीच में रहूँगी। अभी लोकसभा का चुनाव करीब है जी, उसके बावजूद डॉक्टर रमन सिंह की यहाँ सक्रियता न के बराबर है। तो लोकसभा चुनाव के बाद तो और वो ज़्यादा सक्रिय नहीं रहेंगे, ये स्थिति देख के लगने लगा है। तो क्या हम आपकी ओर से जनता को आश्वस्त कर सकते हैं कि राजनांदगांव कांग्रेस की सरकार बनी हुई है, राजनांदगांव की अगर कोई समस्याएं होंगी, कोई मूलभूत ज़रूरतें होंगी, वो आप वहाँ तक पहुँचा के उसको पूरा निश्चित रूप से राजनांदगांव से सतत मेरा लगातार अगले चुनाव आते तक मेरा राजनांदगांव से सतत संपर्क रहेगा, और मैं जनता के बीच में रहूँगी। जनता की जो भी तकलीफ़ कष्ट हैं उनको अपनी सरकार के माध्यम से दूर करने का प्रयास करूँगी। और मैं तो राजनांदगांव को अपना मान रही हूँ, और जनता ने भी माना। कहीं बहुत से कारण हो जाते हैं हार जीत के, उन कारणों पे अब मैं नहीं जाना चाहती। मैं राजनांदगांव की जनता की सेवा में लगातार लगी रहूँगी। क्या लोकसभा चुनाव आप राजनांदगांव से लड़ने के? नहीं, मैं तो विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ना चाहती थी। पार्टी का जो आदेश होगा उस आदेश का मैं पालन करूँगी। मतलब संभावनाएं नहीं, संभावनाएं कुछ नहीं, संभावना कोई कुछ नहीं। पार्टी अभी तो चुनाव में 3 महीने हैं, और हम लोग फिर से और दोबारा फिर अपने संगठन को और मजबूत करेंगे। और पार्टी निर्णय लेती है, व्यक्ति का निर्णय नहीं होता। जिस संगठन में हम काम करते हैं, जिस दल में हम काम करते हैं, ये उस दल के वरिष्ठ नेताओं का निर्णय होता है। वरिष्ठ नेता राजनांदगांव लोकसभा में क्या निर्णय लेते हैं, किसके लिए निर्णय लेते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। एक राजनांदगांव में आम लोगों में चर्चा है कि आप राजनांदगांव से चुनाव लड़ी और पूरे दमदारी के साथ पहली बार आपने चुनाव लड़ा, कि आप जो राजनांदगांव में जो रहे हैं पहले चुनाव लड़े हुए हैं, उन्होंने भी उतने वोट नहीं पाए जितना आपने पाया। तो ये साबित करता है कि बाकी लोग कहीं ना कहीं मैनेज होते थे। आपने पूरी ईमानदारी से और बहुत गंभीरता से चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने वैसा आपका साथ नहीं दिया। अब इस विषय पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। मेरी निगाह में अच्छा बुरा सब आ गया है। राजनांदगांव में 20 दिन में मैंने जो चुनाव लड़ा
तो मेरी निगाह में अच्छा बुरा सब कुछ आ गया है। और राजनांदगांव की जनता ने मुझे बहुत प्यार और बहुत मान सम्मान दिया। और परिणाम से ऐसा नहीं हो जाता कि जो जीत गए वो सब कुछ कर देंगे, या जो हार गए वो कुछ नहीं कर पाएंगे। और जनता के हितों की मैं रक्षा करूँगी, मैं कह रही हूँ। और कौन मैनेज हुआ कौन नहीं हुआ ये सारे विषय का कोई महत्व नहीं है। राजनांदगांव में कांग्रेस का गढ़ रहा है राजनांदगांव। बीच में कुछ परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो गई जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक बन गया, और वो चूंकि रेडीमेड मुख्यमंत्री बनकर आए थे इसलिए राजनांदगांव की जनता ने उनको विधायक के रूप में चुन लिया था। और आने वाले समय में निश्चित रूप से परिणाम, लोकसभा के परिणाम बहुत कांग्रेस के पक्ष में आएंगे और बहुत सुधर आएंगे। कांग्रेस की सरकार ने चुनाव के पहले शराबबंदी की बात की थी। राजनांदगांव से चूँकि आप जुड़ गई हैं, राजनांदगांव के बीच आपको काम करना है, तो क्या आपकी जानकारी में ऐसा कोई मामला आया है कि ये जो शराब दुकानें जो चल रही थी उसमें जो चखना सेंटर चलाते थे भाजपा लोग, वो उस भूमिका में अब कांग्रेसी आ गए हैं? नहीं, अभी कोई किसी भूमिका में नहीं आया। जहाँ तक शराबबंदी का सवाल है, पहला ये निर्णय तय हो गया है कि सरकार शराब नहीं बेचेगी। और भारतीय जनता पार्टी ने एक अध्ययन दल बनाया था, और उस अध्ययन दल को तो समाप्त कर दिया गया है। नया अध्ययन दल बनेगा, वो सारा स्टडी करेगा, रिपोर्ट लेगा। और अगर कांग्रेस पार्टी ने, हम लोगों ने कहा है कि शराब बंद होगी, तो उसकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए निश्चित रूप से उसको बंद करेंगे और सरकार शराब नहीं बेचेगी। और क्या सेंटर आप बोले? चखना सेंटर। वो तो मैं जानती भी नहीं है कि क्या होता है अपना चखना वो भाजपा ही जानते हैं क्या होता है, मैं तो ये सब जानती नहीं हूँ। और ऐसे कोई गलत काम कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी। ये थी करुणा शुक्ला जी। इनका कहना है कि राजनांदगांव की 63,000 से ज़्यादा जनता ने उन पर भरोसा जताया है, उन्हें वोट दिया है, और अब वो राजनांदगांव में सक्रिय रहेंगी और राजनांदगांव की जनता की हित की बात, उनकी मूलभूत ज़रूरतों की चीज़ें सरकार तक पहुंचाएंगी। राजनांदगांव को ऐसा महसूस नहीं होने दिया जाएगा कि यहाँ नेतृत्व नहीं है। पत्रिका के लिए अतुल श्रीवास्तव, राजनांदगांव।